अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स कुलीग्स। जो मैंने आज टॉपिक चुना है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू करूं, मार्जिनल रेवेन्यू करूं एंड टोटल रेवेन्यू करूं अंडर मोनोपोली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन। इट इज अ मार्केट where there is only single seller of any product. Mono means single, poly means seller. That means there are large number of buyers. वारिया छ तिम ये मल छ हवन प्रोडक्ट मगर सेलर छ अकोई, सेलर छ अकोई। नाउ सी, चूंकि सेलर एक ही है, जो मार्केट की डिमांड करूं है वही उसकी भी डिमांड करूं है। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करोगे, फर्म की डिमांड करो एक थी और मार्केट की डिमांड करो एक थी, क्योंकि देयर वर लार्ज नंबर ऑफ दिस फर्म्स, बट हियर देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर, ओनली सिंगल सेलर। सो जो मार्केट की डिमांड करो है वही उसकी भी डिमांड करो है। नाउ व्हाट इज द मार्केट डिमांड करो? मार्केट डिमांड करो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एवरेज रेवेन्यू करो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू करो ही डिमांड करो होती है। What do we mean by downward sloping demand करूं? That simply means if this monopolist wants to sell each additional unit of output, अगर ये monopolist शी असन जी ये कन्या ब्याह का output, अगर ये दो चुकना ये कन्या कयम, he has to sell it at lower price. Downward sloping demand करूं का मतलब वही है ना, downward sloping demand करूं या average revenue करूं का simple सा मतलब है कि if this monopolist wants to sell additional unit of output, he has to sell it at lower price. That means marginal revenue will go on decreasing. What is marginal revenue? Revenue brought by the additional unit of output sold. अगर मैं 8 यूनिट कुन सपोज गोडनिक यूनिट कुन मैं 10 रुपयन गोडनिक यूनिट, 2 यूनिट मैं कुन 8 नहीं, 3 मैं कुन 6, 4 मैं कुन 4 नहीं, 5 मैं कुन 2. That means if I want to sell each additional unit of output, अगर भी असन चुज मोर आउटपुट गैस इंक्रीज गसन by 1 यूनिट, अख यूनिट चुज बह रावन बह कन अख यूनिट अलाव मैं सु कुन लोअर प्राइसस पे गोड 8 पत 6 पत 4 पत 2. दैट मीन्स अगर आप एवरेज रेवेन्यू की करो की तरह नजर डालोगे, टोटल रेवेन्यू जो 2 18 14 18 3, दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. लेकिन यहां पे एक यहां से जबरदस्त फीचर निकलता है। पहले यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 10, टोटल रेवेन्यू क्या है 10 और एवरेज रेवेन्यू भी क्या है 10. दैट मीन्स पहले मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पहले यूनिट पे सेम है. दैट इज व्हाई एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू करो स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, बिकॉज पहले यूनिट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वही उसका एवरेज रेवेन्यू भी है. देन अगर आप देखोगे मार्जिनल रेवेन्यू 8, एवरेज रेवेन्यू 9, marginal revenue 6, average revenue 8, marginal revenue 4, average revenue 7. That means both average revenue as well as marginal revenue go on decreasing, but decrease in marginal revenue is greater than average revenue. Why? तकैज मैं गोडनिक यूनिट कुन दहन एवरेज रेवेन्यू छु 2, दोयम कुन मैं 8 नहीं, एवरेज रेवेन्यू तकैज डिक्रीज, मगर चूंकि एवरेज रेवेन्यू इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस यूनिट एंड दिस यूनिट, पतिम यूनिट छु मैं कुन ज्यादा प्राइसस पे, मार्जिनल रेवेन्यू छु 8 है, गो एवरेज रेवेन्यू आस 9. That means downward sloping average revenue करो का simple सा मतलब है if I want to sell additional unit of output, I have to set it at lower price. That means marginal revenue goes on decreasing, due to which average revenue also goes on decreasing. But the fall in marginal revenue is greater than the fall in average revenue. Simple. तो कैसे पतिम यूनिट में आसान कौन मतलब ज्यादा प्राइसेस पर average revenue ने ज्यादा, मगर starting point जो same, intercept जो same, यह दो. Now see. Suppose my price equation is given by A minus BX. My price equation is given by A minus BX. Simple सी price equation. Now I know total revenue किसके बराबर होता है? Price into output. Naturally, total revenue is always equal to price into output. If I am producing 10 output and the price of one is 3, 10 into 3 30. That means total revenue will be 30. That means total revenue will be equal to P A minus B X into X, क्योंकि P के बदले A minus B X into X. That means total revenue will be equal to A X minus B X. A X minus B X. अब मैं इस टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू भी निकाल सकता हूं और मार्जिनल रेवेन्यू भी. पहले मार्जिनल रेवेन्यू इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू X.
एक्स को बाहर निकालो, ए माइनस, सॉरी दिस इज बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, 2 नीचे आएगा बी एक्स, क्योंकि 2 माइनस 1 1। अरे मैंने पहले प्राइस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, एक्स से टोटल रेवेन्यू मिला, ए इंटू एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाट इज द चेंज, चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू, ए एक्स में एक्स बाहर निकलेगा, ए माइनस 2 नीचे आएगा बी एक्स। अब अगर मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूंगा, एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट मींस टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, नेचुरली एवरेज। नाउ ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दैट मींस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, दैट मींस बी एक्स। दैट मींस नाउ माय मार्जिनल रेवेन्यू करो इज गिवन बाय ए माइनस 2bx and my average revenue curve is given by a minus bx. See, intercept is same. What is intercept of marginal revenue curve? A. What is the intercept of average revenue curve? A. That is what I said, they will start from the same point. But what is the slope of average revenue curve? B. But what is the slope of marginal revenue curve? 2b. That means the fall, they are falling, minus, that means negative slope. The slope of average revenue curve is B, but the slope of marginal revenue curve is 2b. That means marginal revenue curve falls at twice the speed of average revenue. That is what I am showing here. They start from the same point. Both are falling, but the fall in marginal revenue is greater than the fall in average revenue, because its slope is 2b, and the slope of average revenue curve is only B. Now see, यहां पे अगर अब आप डायग्राम की ओर नजर डालोगे, see, up to point A, marginal revenue is positive. Up to point A, marginal revenue is positive. When marginal revenue is positive, naturally नीचे के डायग्राम में आप देखोगे total revenue goes on increasing. Total revenue goes on increasing. Why? Marginal revenue is positive. That means there is some addition to the total revenue. When there is some addition to the total revenue will go on increasing. After A, marginal revenue becomes negative and total revenue goes on falling. That means when marginal revenue is negative, naturally total revenue will go on falling. This indirectly means when marginal revenue is 0, total revenue is maximum. Total revenue is maximum. That means the relationship between marginal revenue and total revenue is that till the point marginal revenue is positive, there is some addition to total revenue that will go on increasing. When marginal revenue starts falling, there will be deduction from total revenue. It will go on decreasing. When marginal revenue is 0, at this point A, marginal revenue touches the x-axis, becomes 0. Total revenue is maximum. Now see, मैं एक टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन लेता हूं, सिंपल सी इक्वेशन में टोटल रेवेन्यू की लेता हूं, 10x minus x square. This is my total revenue. Now I can find marginal revenue from here. X बाहर 10 minus 2 नीचे 2x. Set it equal to 0, because when marginal revenue is 0, total revenue will be maximum. That means 10 is equal to 2x. That means x is equal to 10 divided by 2, 5. That means when I am producing 5 units of output, marginal revenue will be 0, total revenue must be maximum. Now insert the value of x is equal to 5 in total revenue. 10 into 5, 50. Minus 5 का स्क्वायर 25. That means 25. That means मैंने क्या किया, टोटल रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू निकाला, उसको सेट किया इक्वल टू 0. दैट मींस मार्जिनल रेवेन्यू इज 0 व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. मैंने ये भी कहा व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी मैक्सिमम. नाउ सी, 10 into 5, 50. 5 का स्क्वायर 25. दैट मींस 25. नाउ लेट अस सी एट x इज इक्वल टू 4. दैट मींस 10 into 4, 40. माइनस 4 का स्क्वायर 16. दैट मींस 24 ओनली. नाउ सी, let us see at x is equal to 6. 10 into 6 is 60, minus 6 का square 36. Once again 24. That means when I will be producing 4 units of output, total revenue will be only 24. When I will be producing 6 units of output, total revenue will once again be 24. When I am producing 5 units of output, total revenue will be maximum 25. Why? Because marginal revenue is 0. So when marginal revenue is positive up to point A, total revenue goes on increasing. When it is negative after A, total revenue goes on decreasing. When it is absolutely 0 at A, total revenue is maximum. Now see, यहां से मैं एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप निकाल सकता हूं.
जो लीनियर डिमांड करो होती है, जो हमारी यहां पे डिमांड करो है, सपोज दिस ए बी, एवरेज रेवेन्यू करो वही डिमांड करो होती है, आने लीनियर डिमांड करो, इलास्टिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. Elasticity is equal to lower segment divided by upper segment. That means if I am calculating elasticity at this point, center, this is the center point. What do you mean by center point? Lower segment will be equal to upper segment. That means 10 divided by 10. At this point, elasticity will be equal to 1. That means at the center of this curve, elasticity is equal to 1. Why? Because on a linear demand curve, elasticity is equal to lower segment divided by upper segment. Why yuta by here khas? Tuta guys lower segment board, upper segment guys laput. Suppose 20 divided by 10 go 2. वो जितना मैं ऊपर जाऊंगा elasticity is greater than 1. And at this point elasticity is infinity. क्योंकि लोअर सेगमेंट सारा है, अपर सेगमेंट 0 है. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी. वैसे ही जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा, लोअर सेगमेंट का स्लॉकुट, अपर सेगमेंट बोर्ड, इलास्टिसिटी लेस देन 1 और बी पे इलास्टिसिटी 0. क्योंकि सारा जिस लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट सारा अपर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है. मैं सिंपल सी आपको बात बता रहा हूं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड करो है उस पे इलास्टिसिटी होती है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. क्योंकि सेंटर पर लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. जितना हम ऊपर जाएंगे लोअर सेगमेंट बढ़ेगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. जितने हम नीचे आएंगे लोअर सेगमेंट कम होता जाएगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1. नाउ सी, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां मैं एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप निकालने जा रहा हूं. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू एक्स. वी नो दैट. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इट टू गेट मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू पी की डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, पी वहीं पे डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स, प्लस अब एक्स वहीं पे डेल पी बाई डेल एक्स. ओ मैंने क्या किया, मैंने पहले पी को वहीं पे रखा, ये प्रोडक्ट रूल है. फिर एक्स की डिफरेंशिएशन की, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फिर मैंने क्या किया, एक्स वहीं पे रखा, डेल पी बाय डेल एक्स. अब इसकी डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ दैट मींस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डेल पी बाय डेल एक्स. वाई? डेल एक्स बाय डेल एक्स गोज. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी को मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी डेल पी बाई डेल एक्स. और मैंने क्या किया, टोटल रेवेन्यू पी इंटू एक्स, मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन की, ये आया डेल एक्स बाई डेल एक्स गोज, ये आया. अब मैंने पी को कॉमन निकाला, पी इंटू 1 पी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी, पी एंड पी गोज, वहां क्या रह जाता है, एक्स डेल पी बाई डेल एक्स, एक्स डेल पी बाई डेल एक्स, क्योंकि पी और पी कैंसिल हो जाएगा, एक्स डेल पी बाई डेल एक्स, एक्स डेल पी बाई डेल एक्स. सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. नाउ इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई ई, वायर ई इज इलास्टिसिटी. वाई? इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, डेल एक्स बाई डेल पी इंटू पी बाई एक्स. Change in percentage change in quantity demanded due to percentage change in price, del x by del p into p by x. ये मत इसका उल्टा है, del x by del p into p by x. So elasticity का उल्टा 1 divided by e, inverse of elasticity, reciprocal of elasticity, because elasticity is del x by del p. तो ये इसका उल्टा है, del x by del p into p by x, इसका उल्टा, that means 1 by e. अब मैंने माइनस क्यों लिखा, प्राइस elasticity is always negative. Any increase in price leads to decrease in demand, any decrease in price leads to increase in demand. So जो मेरी रिलेशनशिप निकली, that is marginal revenue is equal to price into 1 minus 1 by e. अब यहां से मैं एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप निकाल सकता हूं, if elasticity is equal to 1, if elasticity is equal to 1, 1 divided by 1 is equal to 1, 1 minus 1 0, anything multiplied by 0 0, that means marginal revenue will be 0. यहां से आप देखिए, अगर इलास्टिसिटी 1 होगी, 1 minus 1 0, anything multiplied by 0 is 0, that means marginal revenue will be 0. Now when marginal revenue is 0, total revenue is maximum, हमने अभी देखा. That means when elasticity is 1, total revenue will be maximum. When elasticity is greater than 1, marginal revenue will be positive.
and total revenue will go on increasing. When elasticity will be less than 1, marginal revenue is negative and total revenue will go on decreasing. और अगर आप डायग्राम पे भी देखोगे, यहां पे सेंटर पे इलास्टिसिटी 1, इसलिए मैंने नीचे पॉइंट डाला और उसी पे काट किया मार्जिनल रेवेन्यू करूं नहीं. दैट मीन जहां पे इलास्टिसिटी 1, मार्जिनल रेवेन्यू 0, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम. पहला स्टेटमेंट. अगर आप उससे पहले देखोगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. अगर आप उसके बाद देखोगे, इलास्टिसिटी लेस देन 1, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग. दैट इज व्हाई a monopolist always operates on the upper portion of the demand करूं. ये मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब कंट्रेक्चुअल के लिए इंटरव्यू देने गया था, वहां पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया एक्सपर्ट ने, व्हाई डज अ मोनोपोलिस्ट ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड करूं. द सिंपल लॉजिक इज दैट बिकॉज ऑन एन अपर पोर्शन ऑफ डिमांड करूं, elasticity is greater than 1, marginal revenue is positive, and on the lower portion elasticity is less than 1 and marginal revenue is negative, and no monopolist will operate on a point where marginal revenue is negative, so he will always operate on upper portion where this marginal revenue is positive. Now see, दैट मीन्स हमने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू की रिलेशनशिप निकाली. क्या मतलब है? जहां पे एवरेज रेवेन्यू पे इलास्टिसिटी 1, मार्जिनल रेवेन्यू 0, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम. जहां पे एवरेज रेवेन्यू पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. जहां पे एवरेज रेवेन्यू में इलास्टिसिटी लेस देन 1, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग. नाउ सी, यहां पे अब हम दो फर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, another is revenue maximizing firm. Profit maximizing firm and revenue maximizing firm. Now see, यहां से आउटपुट, यहां से प्राइस. एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट. देखो, अगर आप यहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म लोगे, यहां से रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म, दोनों के गोल्स अलग अलग है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म का गोल है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म के का जो एम है दैट इज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू. दैट मींस ये वहां तक आउटपुट बनाएगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 है. व्हाई? मार्जिनल रेवेन्यू 0, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम. That means he will go on producing output up to the point where marginal revenue is 0. Marginal revenue is 0 here. So he will produce output OX2. His output will be OX2. His output will be OX2. लेकिन जो profit maximizing firm है, he produces output up to the point where marginal revenue is exactly equal to marginal cost. This is marginal revenue, this is marginal cost. They cut each other at point A. So he will produce OX1 output. That means output produced by this revenue maximizing firm will be greater than profit maximizing firm. Revenue maximizing firm बनाए OX2 output, profit maximizing बनाए OX1. कैसे? ये मिशियतस marginal revenue 0, total revenue maximum. ये मिशियतस marginal revenue is equal to marginal cost is profit maximum. So output of revenue maximizing firm is greater than profit maximizing firm. What will be the price set by profit maximizing firm? OP1. OP1. What will be the price set by revenue maximizing firm? OP2. और अगर आप यहां पे देखोगे उल्टा, प्राइस जिसने आउटपुट कम बनाया वो प्राइस ज्यादा सेट करेगा. नेचुरली वो आउट प्राइस करेगा सेट OP1, रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म करेगा सिर्फ OP2. और टोटल रेवेन्यू इसका मैक्सिमम होगा, इसका कम. टोटल रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म विल बी ग्रेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, बट प्रॉफिट्स denoted by pi will be greater for profit maximizing firm than revenue maximizing firm. Let us see. Now see, मैं एक hypothetical total revenue करू लेता हूं. Total revenue करू is 100x minus 2x square. 100x minus 2x square. Now let us
डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म. यहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, यहां से रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म. नाउ सी, फॉर रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स व्हाट विल बी मार्जिनल रेवेन्यू? 100. एक्स को बाहर निकालो, -2 नीचे आएगा, 2 into 2 4x is equal to 0. That means 100 is equal to 4x. That indirectly means x is equal to 100 divided by 4, 25. So what will be the output produced by revenue maximizing firm? 25. Now this person, suppose marginal cost is 40. Suppose marginal cost is 40. Now let us see, ये क्या करेगा? He will set marginal revenue 100 minus 4x is equal to marginal cost 40. He will set marginal revenue equal to marginal cost. इसने कितना आउटपुट बनाया? 25. क्यों? Because he tries to maximum total revenue. So total revenue will be maximum and marginal revenue is equal to 0. 100 is equal to 4x, x is equal to 5. Output produced by revenue maximizing firm is 5. But output produced by this man is 100 minus 40, 60. That means 60 is equal to 4x or x is equal to 15. That means output produced by revenue maximizing firm is greater than output produced by profit maximizing firm, जो मैंने अभी बताया. Now see what will be the price set by profit maximizing firm. जो यहां से हम प्राइस इक्वेशन निकाल सकते हैं 100 minus 2x. Why? टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? प्राइस इंटू एक्स. तब जाके टोटल रेवेन्यू बच जाएगा ना 100 इंटू एक्स, because p into x, 100 into x, 100x minus 2x into x, 2x square. That means my price equation is 100 minus 2x. वहीं से एक्चुअली मुझे टोटल रेवेन्यू मिला था. कैसे? प्राइस into x. Go 100 into x, 100x minus 2x into x, 2x square. That means this is my price equation. Now जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है उसका प्राइस क्या होगा? 100 minus 2 into x. आउटपुट क्या है? 15. 15 into 2 30. 100 minus 30 70. That means price set by the profit maximizing firm is 70. How come? प्राइस इक्वेशन में सेट करो आउटपुट का. इसने कितना आउटपुट बनाया? 15. 2 into 15 30. 100 minus 30 70. Now what will be the price set by revenue maximizing firm? इसने कितना आउटपुट बनाया? 25. 25 into 2 50. 100 minus 50 50. That means आउटपुट ज्यादा इसने बनाया, प्राइस ज्यादा सेट इसने किया. लेसर आउटपुट हायर प्राइस, हायर आउटपुट लेसर प्राइस. नाउ सी, अगर यहां पे आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो, दैट मींस इसमें से आपको वैल्यूज देने हैं. लगा इसमें आप 15 का वैल्यू, आप देखोगे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है इसका टोटल रेवेन्यू आता है 1050 और जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म है इसका टोटल रेवेन्यू आता है 1250. नाइस वेरी, बिकॉज इट इज एम इज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. इसका रेवेन्यू 1050 है क्योंकि आप इसमें एक्स में 15 का वैल्यू दो पहले, फिर 25 का दो. यहां आपको 1050 आएगा, यहां पे आपको 1250 आएगा. एंड इफ यू हैव लुक एट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स किसके मैक्सिमम होंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म के. आप प्रॉफिट किसके बराबर है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? 1050. और अगर आप इसकी कॉस्ट इक्वेशन निकालोगे, इसकी टोटल कॉस्ट इक्वेशन थी 50 प्लस 40x, जिसमें से हमें 40 निकला था मार्जिनल कॉस्ट. लगाओ आप x में 15, लगाओ आप x में 15 का वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 650. सो दैट द प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म आर 400, बिकॉज 1050 माइनस 65 50 400. अगर अब आप इसका प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, व्हाट इज रेवेन्यू? 1250. और अगर आप इस कॉस्ट में 50 प्लस 40x में 25 का वैल्यू दोगे, बिकॉज ही प्रोड्यूसेस 25 आउटपुट, इट विल बी इक्वल टू 1050. सो दैट हिज आउट प्रॉफिट इज 200. और यही मैंने कहा, द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म इज दैट आउटपुट ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग फर्म विल बी ग्रेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म 25 15. But price of profit maximizing firm will be greater than revenue maximizing firm 70 50. Total revenue of revenue maximizing firm will be greater than profit maximizing firm 1250 1050. But profit of profit maximizing firm will be greater than revenue maximizing firm 400 200.
That means the simple difference is this person's aim is to maximize revenue, this person's aim is to maximize profits. So he set us marginal revenue is equal to marginal cost. This man set us marginal revenue is equal to 0, because where marginal revenue is 0, total revenue is maximum. He produces larger output, he produces smaller output. He set us lesser price, he set us higher price. His revenue is lesser than this person, his profit is greater than this person. I hope you have got it. In the next lecture we will be discussing price discrimination. Thank you.